सहितं सुरद्रुमतले मयूरमहामण्डपे मध्ये पुष्पकमासनं मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परैः व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलम्। कार्तिक महात्म तो अद्भुत है ही, इसलिए कि भगवान श्याम सुंदर, भगवान नारायण इसके मालिक बन गए। राधा दामोदर एक से एक बढ़ करके इसमें देवताओं का निवास हो गया फिर, और जिसका स्वामी भगवान हो सभी उसके मालिक बनने को, सभी उसका आश्रय लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसी क्रम में गोपाष्टमी का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। अगला उसके दिन होता है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी के दिन भी वनस्पतियों की सुरक्षा हेतु आमला, धात्री वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना, मध्याह्न काल में सामूहिक रूप से लोग एकत्रित हों, अपने अपने घरों से भोजन इत्यादि बनाकर ले आएं, आमले का पूजन किया जाए, उसके नीचे बैठकर परस्पर भगवान का भजन संकीर्तन इत्यादि किया जाए, एक दूसरे का सुख दुख जाना जाए, समझा जाए, और इसके उपरांत सब मिल करके प्रसाद ग्रहण करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के, और आज के दिन परिक्रमा का बड़ा महत्व है। आज के दिन मंदिर की गई परिक्रमा, शालिग्राम भगवान की गई परिक्रमा, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा मानी जाती है। अक्षय नवमी कहते हैं। अक्षुण्य हो जाता है आज के दिन किए गए कर्म, चाहे वो आप पुण्य कर्म करो चाहे पाप कर्म करो, दोनों ही अक्षय हो जाते हैं, उनका कभी नाश ही नहीं होता। तो राजा पृथु ने पूछा महाराज पुलस्त से, महाराज ऐसा क्यों? बोले आज की तिथि सृष्टि की आदि तिथि है। सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने किया तो आज के दिन से हुआ। सबसे बड़ी तिथि ये है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो इसलिए, और भगवान नारायण इस महीने के स्वामी बन गए। आपने कथा सुनी होगी कहीं, प्रथम पूज्य कौन बनाया जाए, बड़ा विवाद हुआ। आखिर में जाकर ब्रह्मा जी ने घोषणा की, भाई जो संसार की ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा कर लेगा सबसे पहले, वो उसी का प्रथम पूजन किसी भी यज्ञ में, चाहे वो देव यज्ञ हो, चाहे पितृ यज्ञ हो, चाहे शुभ कर्म हो, चाहे पितरों का हो, उसमें प्रथम पूजन उसी का किया जाएगा। सारे देवी देवता अपने अपने विशाल विशाल बड़ी द्रुतगामी वाहनों पर सवार होकर के यात्रा प्रारंभ कर दिए। कहते हैं गणेश जी महाराज जा ही नहीं सके कहीं। एक तो लंबी तोंद, और उनका वाहन जो था वो मूषक था, चूहा था। तो गणेश जी महाराज को एक उपाय सूझा, ये मेरे पिताजी दिन भर राम राम जपते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपहु आनंद अराती। गणेश पुराण में मैंने ये कथा पढ़ी, जमीन पर उंगली से धूल के ऊपर रा और माँ ऐसा गणेश जी महाराज ने लिखा, और उसकी 7 परिक्रमा चूहे से कर ली। अब कितना समय लगा होगा? मुश्किल से 1 घंटा, बहुत ज़्यादा लगा होगा तब भी। और पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज मैं परिक्रमा करके आया। अरे बोले अभी तो मैंने घोषणा किया, इतना जल्दी तुमने कैसे परिक्रमा कर लिया? और ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो, तुम्हारे सब लोग जो परिक्रमा कर रहे हो, आगे किसी वाहन के चिन्ह हैं क्या? तो देखा कि हाँ, चूहे के चिन्ह मिल रहे हैं सब जगह, चूहे के पाँव के। लोगों ने सोचा चूहा तो सब जगह रहता है, इसलिए चूहे के पाँव के चिन्ह होंगे। ब्रह्मा जी ने घोषणा किया, भाई गणेश सारे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करके लौट आया, इसलिए प्रथम पूजने योग्य अब गणेश ही होगा। सारे देवी देवताओं का मुंह लटक गया। आए बोले महाराज हमारी बात कुछ समझ में नहीं आई, गणेश तो कहीं दिखे नहीं हमें, बाकी तो कुछ दिखे आगे कुछ पीछे, कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं, किसी का सांस फूल रहा है। बोले बस यही तो बुद्धिमत्ता है, ताला है
पीटते रहो ताला खुलता नहीं है। चाबी है कि उसको घुमा दो बाएं तरफ तो खुल जाएगा, दाएं तरफ घुमा दो ताला बंद हो जाएगा। जिससे बंद होता है उसी से खुलता है। ये सारा ब्रह्मांड जिससे निर्मित हुआ है, बना है, वो राम है। और उसकी परिक्रमा जिसने कर लिया वो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा अपने आप हो जाती है। तो ये बुद्धि का काम है भाई। जो सबसे बुद्धिमान है, अग्र पूजन तो उसी का होगा। तो गणेश के पास बहुत बुद्धि है, इसलिए उसने परिक्रमा कर लिया। महाराज पूछा प्रश्न ने कि महाराज कैसी परिक्रमा किसकी करना चाहिए? हर व्यक्ति के उपास्य अलग अलग होते हैं, तो किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? तो पुलस्त्य ऋषि ने बताया कि हे राजन प्रथु, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। पितरों की 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। भगवान शंकर की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। अग्नि की और सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से परिक्रमा का विधान बताया। और विशेष रूप से कार्तिक महीने की इस शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, अक्षय नवमी को दिन इच्छा नवमी भी कहते हैं, मनवांछित फल प्राप्त होता है। आज के दिन परिक्रमा करने से, आमला के नीचे बैठकर भोजन करने से, आमला की परिक्रमा करने से, प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले अपने नगर की परिक्रमा 1, 2, 3 जितना हो जाए, अपने मोहल्ले की परिक्रमा, अपने कॉलोनी की परिक्रमा कर लें। उसमें पीपल भी आ जाएगा, आम भी आ जाएगा, तुलसी भी आ जाएगी, हो सकता है एक आध गाय भी आ जाए, मंदिर भी अगर एकाध होगा, नहीं होगा तो किसी के घर में शालिग्राम भगवान हो गए तो उनकी भी परिक्रमा हो जाएगी, तो जीवन सफल हो जाएगा। और सूर्य निकल आए तो नगर की परिक्रमा नहीं करना, फिर भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, तुलसी की, शालिग्राम की, और शालिग्राम भगवान भर की परिक्रमा कर लो। शिला राम, राम जहाँ भी जुड़ जाएगा, विष में जुड़ जाएगा तो विश्राम हो गया। आ जुड़ जाता है जहाँ उसका नाम अनर्थ हो जाता है, लेकिन राम के साथ आ भी जुड़ जाए तो आराम बन जाता है। विष के साथ जुड़ जाए तो विश्राम बन गया, शिला के साथ जुड़ गया तो शालिग्राम बन गया। भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है शालिग्राम शिला। जो मनुष्य उसकी परिक्रमा 4 कर लेता है, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा। और परिक्रमा की एक विलक्षणता है, भगवान का मंदिर में परिक्रमा करें, शालिग्राम की परिक्रमा करें, छल रहित होकर के करें, तो शास्त्र कहता है जानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे। एक एक कदम रखते हैं तो हमारे 10-10 सैकड़ों जन्मों के पाप जमीन में धर्षित हो जाते हैं, गिरते जाते हैं, और फिर वो पाप नहीं उठ पाते, हमारा पांव उठ करके आगे चला जाता है। वो पाप फिर कहाँ जाते हैं? बोले जो लोग सूर्य निकलने के बाद भी सोए रहते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ वो पाप चिपक जाते हैं। इसलिए हमेशा सूर्य उदय से पहले उठें, भगवान का स्मरण करें, और आज के दिन परिक्रमा भी करें, आमला का पूजन करें, प्रकृति का पूजन करें, प्रकृति के साथ जुड़े रहें। वैसे भी धात्री आमला को कहते हैं। आयुर्वेद में लिखा है धात्री फलम सदा पथ्यम, धात्री फल हमेशा पथ्य है, हमेशा फायदेमंद है, अमृत के समान है। उसका सेवन करें, प्रकृति के साथ जुड़ें, तो हमारा जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री सीताराम।